ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। उन्होंने राजेंद्र नगर, महिलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े हिसास पोलिंग सेंटर्स का मुआयना किया। इस मौके पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने अहदेदारों को पोलिंग के इंतजाम के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। రాజేంద్ర నగర్ కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన అక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్స్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అందరూ కూడా బ్రీఫ్ చేయడం జరిగింది. మన సైబరాబాద్ ఏరియాలో మొత్తం 2569 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాం, 647 పోలింగ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాం. దాంట్లో 243 సమస్యాత్మక అని చెప్పి గుర్తించడం జరిగింది. అక్కడ చాలా పకడ్బందీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మనము మొత్తం సైబరాబాద్లో ఉన్న 38 డివిజన్స్లో దాదాపు 13,500 మెన్తోని, 10,000 సివిల్ ఫోర్స్తోని, 3,500 ఏఆర్ స్టాఫ్తోని బందోబస్తు చేయడం జరుగుతుంది. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా మనము ప్రతి లొకేషన్లో కూడా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని, 2 పోలీస్ ఆఫీసర్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు మొత్తం ఆ ఏరియాలో ఎవరు ట్రబుల్ మాంగర్స్ ఉన్నారు, ఎవరు ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఉన్నారు, అక్కడ ఏం జరుగుతుందని చెప్పి పరిణామాన్ని కూడా వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు, మనకు రిపోర్ట్ ఇస్తూనే ఉంటారు. అది కాకుండా మనము సీసీటీవీ మౌంటెడ్ వెహికల్స్ కూడా 10 చోట్ల పెట్టడం జరుగుతుంది. సో దట్ అక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు కూడా వాళ్ళు మొత్తము వీడియో వచ్చేసి మన కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్కి అనుసంధానం చేసి మనం అక్కడి నుంచే మనం ఎలక్షన్ కూడా వాచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అన్ని చోట్ల కూడా చాలా పకడ్బందీగా బందోబస్తు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ కూడా నిర్భయంగా వచ్చి స్వేచ్ఛగా ఓటు వేయాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. बंजारा हिल्स पुलिस ने बीजेपी निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद और कुछ बीजेपी के कारकुनों के खिलाफ बंजारा हिल्स में टीआरएस पार्टी के पोस्टरों को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस सिलसिले में टीआरएस पार्टी के ज़रिए हैदराबाद सिटी पुलिस को शिकायत की गई थी। शिकायत में पार्टी ने कहा कि उसने मुताल्लिक़ा इंतखाबी हुक्काम से मुनासिब इजाज़त हासिल करने के बाद ही प्रमोशनल पोस्टर्स लगाए हैं। ताहम रुकन पार्लियामेंट अरविंद और बीजेपी के कुछ कारकुनों ने पोस्टरों को नुकसान पहुंचाया और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव समेत वज़ीर आईटी केटी रामाराव की तस्वीर वाले फ्लेक्सीज को हटा दिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने कहा है कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया और तफ्तीश जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जीएचएमसी इंतखाबात में मुकाबला कर रहे उम्मीदवारों के लिए तशहीरी मुहिम ज़ोरों से जारी है। याकुतपुरा एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुरमागुड़ा उम्मीदवारा, महपारा और दीगर के हमराह वाहिद कॉलोनी और दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से घर घर पहुंचकर मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो 1 दिसंबर के दिन मजलिस के निशान पतंग पर मोहर लगाकर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। वहीं दूसरी जानिब याकुतपुरा मजलिसी इंचार्ज यूथ आइकॉन यासिर अरफात ने रैन बाज़ार डिवीज़न के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद वासिउद्दीन के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए वासिउद्दीन को कामयाब बनाने की अपील की। इसी तरह शालीबंडा डिवीज़न मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फ़र ने कुमारवाड़ी, मिस्रीगंज, गाजीबंडा और मोहम्मदिया कॉलोनी का पैदल दौरा किया और अवाम से फ़र्दन मुलाकात की, मसाइल मालूम किए, उन्हें जल्द से जल्द मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो उन्हें वोट देकर भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाएं। वहीं पुराना पुल मजलिसी उम्मीदवार राजमोहन ने भी पुराना पुल का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उन्हें वोट देने की अपील की। इसी तरह मजलिसी उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी तशहीरी मुहिम ज़ोरों से जारी है। साबिक़ मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन व मेहदीपट्टनम बल्दी डिवीज़न के उम्मीदवार माजिद हुसैन ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामुन्नास से घर घर पहुंचकर बिला किसी मज़हब व मिल्लत मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो उन्हें कसीर तादाद में वोट डालकर कामयाब बनाएं। वहीं दूसरी जानिब मल्लेपल्ली डिवीज़न के मजलिसी उम्मीदवार गफ्फार खान, विजयनगर कॉलोनी के उम्मीदवार डॉक्टर कासिम ने भी अपने डिवीज़न के मुख्तलिफ महरजात का दौरा किया और अवाम से उनके हक़ में वोट डालकर कामयाब बनाने की अपील की। टीआरएस लीडर आबिद रसूल खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मुसलमानों की नाराज़गी से टीआरएस की आला क़यादत को वाकिफ़ करवाया और सेक्रेटेरिएट के मसाजिद की दोबारा तामीर के मुताल्लिक़ भी बात की। आला क़यादत ने तयक़ुन दिया कि मसाजिद की तामीर ज़रूर अमल में लाई जाएगी। चाहूँगा, आपसे अपील कर रहा हूँ मीडिया के थ्रू कि टीआरएस से अगर नाराज़गी हुई है तो हमको माफ़ करें
हमसे गलती हुई तो हमको गलती का एक सुधारने का एक मौका दे और हमको वोट दे। और रही जो मस्जिद की बात, मैं KTR साहब से बात किया हूँ, कविता जी से बात किया हूँ और मैं मुसलमानों की नाराज़गी उन तक पहुँचाया हूँ पर्सनली, और उनसे वादा लिया हूँ कि मस्जिद वहाँ पे जहाँ पे टूटी है, जहाँ पे उसको शहीद किया गया, वहाँ पे ही खूबसूरत मस्जिद गवर्नमेंट के पैसों से, कॉन्ट्रैक्टर की बिल में से पैसे कट करके बनाकर वो सेक्रेटेरिएट में कार्रवाई शुरू होने से पहले मस्जिद का इफ्तिताह करें और नमाज शुरू करें। ये मेरी कोशिश है, आप लोगों की मदद करें। शहर हैदराबाद के मारूफ सिद्दीकी ग्रुप ने मजलिसी लीडर व घासी बाजार डिवीज़न उम्मीदवार मोहम्मद गौस की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत की। इस मौके पर शाहिद सिद्दीकी, शाहनवाज सिद्दीकी और सिद्दीकी ग्रुप के दीगर जिम्मेदारों के अलावा कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने मोहम्मद गौस को मुबारकबाद देते हुए इलेक्शन में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। TRS लीडर इनायत अली बाखरी ने पार्टी के रमनसपुरा उम्मीदवार इंकशाफ के हक़ में आज इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मीर इनायत अली बाखरी की सरपरस्ती में TRS रमनसपुरा बल्दी डिवीज़न उम्मीदवार इंकशाफ कादरी की जानिब से बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली का आगाज़ काले पत्थर मजदूरों के अड्डे से हुआ और रैली मजदूरों के अड्डा काले पत्थर, बिलाल नगर, मोची कॉलोनी, रनमसपुरा ITI से होती हुई काला पत्थर में इख्तिताम पजीर हुई। बाज़ा सीनियर TRS कायद मीर इनायत अली बाखरी चेयरमैन मल्लप्पा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से काम बनाम वोट की बुनियाद पर TRS उम्मीदवारों के हक़ में वोट मांगा जा रहा है। TRS की हुकूमत की जानिब से जारी मैनिफेस्टो में आम आवाम के मफादात, मुफ्त पीने का पानी, करंट, वाईफाई व दीगर अहम बुनियादी उमूर का खास ख्याल रखा गया है, जबकि BJP पर शदीद तनकीद करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। साथ लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। आप तमाम जानते हैं कि बहादुरपुर में रमनसपुरा डिवीज़न के अंदर आज हम बाइक रैली का प्रोग्राम के तहत यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारा मकसद हयात आवाम की खिदमत। अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत, जिनका ऐनी मकसद हमेशा खुशहाली और तेलंगाना की खुशहाली, तेलंगाना में रहने वाले हर फर्द, चाहे वो किसी भी राष्ट्र, किसी भी सरकार, किसी भी जगह से आए, वो शहर में खुशहाल रहे। आप इस शहर में जो सवों अफराद रोडों पे भूखे मर जाते थे, उनके लिए 5 रुपए की स्कीम चावल की, और जहां पर मजहब, जात पात, इलाका पूछा नहीं जाता, जो शख्स भी आकर भूखा होता है वो 5 रुपए में खाना खाता है। ऐसे CM को, ऐसे KCR साहब को आज चंद मफाद परस्त, फिरका परस्त लोग, कोई कहता है बंडी, मैं जानता हूँ ये बंडी की डंडी निकल जाएगी यहाँ पर। और ख़ास बात, शहर हैदराबाद इलाका अमन व अमान का इलाका, 6 साल में अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब डेवलपमेंट की आप इंतहा कर दिए। आज हर आदमी खुशहाल है और हर बच्चा तालीम की तरफ बढ़ रहा है। खुसूसन हम पूरे पुराने शहर के अंदर और नए शहर के अंदर बेज़ाब्ता नहीं, बाज़ाब्ता कहते हैं, अब की बार 100 के पार। अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब जिस तरीके से पहले भी तमाम के तमाम देख लिए, ये बार भी आवाम बताएगी। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आवाम अपना फैसला खुद करके बताएगी। पहली के बाद बंडी संजय हो या कोई डंडी हो, उन्हें 3 से 4 तारीख को पता चल जाएगा कि आवाम किसके साथ है। बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना यूनिट ने मरकज़ के खिलाफ 26 नवंबर को मुल्कगीर हड़ताल में हिस्सा लेने का फैसला किया। फेडरेशन ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अवामी शोबे के बैंक्स को कमज़ोर करना चाहती है और बैंकिंग शोबे को प्राइवेट अफराद के हवाले करना चाहती है। मरकज़ी हुकूमत काम दोस्त क़वानीन को भी तब्दील करना चाहती है और काम के औक़ात को 12 घंटे करना चाहती है ताकि मुलाज़मीन का इस्तेहसाल किया जा सके। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की जानिब से गुज़िश्ता 6 माह में लॉरियों पर आयद होने वाले टैक्स की मनसूखी के ऐलान पर आदिलाबाद लॉरी एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने आज CM KCR, वज़ीर KTR और रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगू रमना की तस्वीर को दूध से नहलाया। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए आदिलाबाद लॉरी एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अकबर ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना वबा के दौरान लगने वाले टैक्सेस की मनसूखी से लॉरी ओनर्स को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने वज़ीर आला समेत जोगू रमना से इजहार तशक्कुर किया और GHMC इंतखाबात में TRS की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर शेख सिकंदर, विजय के अलावा दीगर मौजूद थे। हम सब एक कि हम कई दिन से लॉकडाउन के टाइम में KCR साहब से हम बहुत अपील करें
पूरे मिनिस्टर हमारे रामानंद साहब से भी अपील करें कि साहब लॉकडाउन में हमारे गाड़ियाँ नहीं चले, बहुत मुश्किल में है हमारा। कम से कम लारी ओनर के ऐसा टैक्सा माफ़ करना, 1 क्वार्टर बोले थे, लेकिन आज हम ऐसा सही दिल से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज पूरा स्टेट तमाम आज केसीआर साहब की जय जयकार। आज हम उनके ऐसा बहुत बड़े, आज हमारा ईद का जैसा दिन रहता, आज हमारा ऐसा खुशी का दिन है। इसके लिए पूरे ओनर्स हर जगह पे स्टेट तमाम आज तेलंगाना में हमारे केसीआर साहब का और रामानंद साहब भी इतना बड़ा जो पार्किंग है, कम से कम 5 करोड़ की जगह, आज हम जिंदगी भर हम कभी इनके एहसानत भूलेंगे नहीं और हमेशा हम तेलंगाना के साथ रहेंगे। और आगे भी आज जो हमारे जो जितने भी हम बोलने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्यों तो आज हम सोचे थे भाई गरीबों के लिए शादी मुबारक, पेंशन, खेता ज़राअत बाड़ी, हर चीज़ के ऊपर हम बोले सही हम क्या गलती करें, अगर हमारे लिए क्यों केसीआर साहब नहीं कर रहे, लेकिन आज जो करे बाखूबी बहुत अच्छी मिसाल है कि आज आगे भी जो टैक्स बने खर्चे से लेके आज उनके भी टैक्स 2 क्वार्टर आगे टैक्स नहीं लेंगे और ऐसा बोल के हमको उम्मीद है। और आने वाले इसके अंदर अब हैदराबाद में जो इलेक्शन है फुल मेजॉरिटी के साथ हर आदमी हिंदू मुस्लिम कोई भी नहीं समझते हुए आज पूरे जितने मोटर लाइन के हम उनसे अपील कर रहे हैं कि अच्छी भारी मेजॉरिटी से हमारे केसीआर साहब को जिता के आज हम उनको सब कामयाब करेंगे। बोधन के वार्ड 25 से वार्ड 5 की दाखिला सड़क पर वाक़े 2 कलवर्ट्स की खस्ता हाली से राहगीरों को शदीद दुश्वारियों का सामना है, जिसके सबब कई हादसात भी पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में मुआविन रुकन बल्दिया मजलिस पार्टी वार्ड नंबर 5 समीर साहब ने मुकामी नौजवानों के हमरा सदरनशीन बल्दिया टी पद्मा शरत रेड्डी, मजलिसी बल्दी कमिश्नर रामालिंगम से नुमाइंदगी की। मज़कूरा अहदेदारान ने एई बल्दिया शिवा कृष्णा को मुआयने के लिए भेजा। बाद-ए-आज़म सदरनशीन बल्दिया ने सड़क पर 2 जदीद कलवर्ट्स के तामीरात का तयख़ुन दिया। इस मौके पर अहमद, निसार, माजिद, एजाज खान के अलावा दीगर मौजूद थे। ये रोड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे जाने आने के वास्ते खास करके मेरे वार्ड के आवाम को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। ये कलवर्ट टूट गया, ये वार्ड नंबर 25 में जो है ना, यहाँ पे ये काम है एक, तो इसके लिए तमाम मेरे साथ नौजवान महल्ले के तमाम लोग आके जो है ना कमिश्नर सर के पास जो है इसके लिए रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से पेंडिंग है, कराते बोल के जो है ना इसको पेंडिंग रखा हुआ था। अभी जैसे वो GHMC के इलेक्शन से फ्री होकर आएंगे तमाम लोग, हम फिर से जो है ना जाके नुमाइंदगी करेंगे और जल्द से जल्द जो है ना काम करवाने के लिए जो है उन लोगों के पास जो है ना रिप्रेजेंटेशन वापस से फिर जाके देंगे। और हमारी पूरी उम्मीद है MLA साहब से, उनको हम अगर यहाँ पे लेके आके बताएं तो ये जो आवाम की तकलीफ है ना, ये देख के उन्होंने जो है इसको कराने के लिए आर्डर्स देते बोल के हम आपको पूरा भरोसा है। बिल्कुल MLA साहब के भी नोटिस में जो है ना ये काम लेके आके जितना जल्दी हो सके काम करवाया जाएगा, क्योंकि मेरे सामने जो है यहाँ पे एक बाइक गिर गई, बहुत से हादसे हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हम इस न्यूज़ चैनल के जरिए भी यही गुजारिश कर रहे हैं तमाम ऑफिशियल से कि इस काम को जल्द से जल्द कम्प्लीट करवाइए। तेलंगाना के जहीराबाद से साउथ सेंट्रल रेलवे ने त्रिपुरा के जारिनिया रेलवे स्टेशन तक पहली मरतबा रेलवेज़ के ज़रिए ऑटोमोबाइल गाड़ियों जैसे मिनी ट्रक्स और कमर्शियल गाड़ियों को मुंतकिल किया। जनूबी हिंद और शुमाली मशरक़ी रियासतों को जोड़ने साउथ सेंट्रल रेलवे ने दूर दराज की मसाफत का पहली मरतबा अहाता किया। वजारत रेलवे के मशवरे पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने माल बर्दारी पर तवज्जो मरकूज़ की है। लॉकडाउन रिलीफ फंड के नाम से हुकूमत हिंद की जानिब से 7,500 रुपये मंजूर किए जाने और इसकी हुसूली के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के मुतालिक वायरल हो रहे मैसेज को हैदराबाद पुलिस ने फेक यानी झूठा करार दिया है। हैदराबाद पुलिस ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए ऐसे किसी भी मैसेज पर भरोसा ना करने का शहरियों को मशवरा दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल का हुआ इंतकाल। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने भी जाहिर किया दुख, उनके गमज़दा अरकान खानदान से किया ताज़ियत का इजहार। हैदराबाद में वोटर लिस्ट में रोहिंग्याओं के इंदराज की तेलंगाना हुकूमत करे जांच, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का बयान। KTR ने मरकज की मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। कोविड-19 वबा से पहले ही हिंदुस्तानी मईशत हो गई थी सुस्त रवि का शिकार। होशियार हैदराबाद प्रोग्राम से KTR का खिताब। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी और TRS पर की तनखीद, कहा TRS और बीजेपी के दरमियान है मैच फिक्सिंग।
जीएचएमसी इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तशहीरी मुहिम जारी। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने पैदल दौरे करते हुए अवाम से की मुलाकात। पतंग के निशान पर मोहर लगाकर मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नजर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुराने शहर में मुनक्किद किया फ्लैग मार्च, तो साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने लिया सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए।